अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर आईसीएस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रक्चर ऑफ सी। स्ट्रक्चर ऑफ सी में तीन चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। एक था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा था मेन फंक्शन और तीसरा है सी स्टेटमेंट्स। तो बेटा बट आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी में कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं और उनको ट्रेस कैसे किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे 2 से 3 किस्म की जो एरर्स हैं वो आपके प्रोग्राम में आ सकती हैं, जिसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा कहता है कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा अगर हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन जो है वो मिस कर देते हैं। मसलन यहाँ पे उसके बात करने का मकसद ये है कि अगर सी स्टेटमेंट में टर्मिनेटर मिस हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेटर जो है वो मिस हो जाए तो किस किस्म की एरर आ सकती है। बेटा इन सिंपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने वेलकम को प्रिंट करवाना था। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन को क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो तब जो एरर आएगी वो आएगी सी स्टेटमेंट मिसिंग की एरर आएगी। तो टर्मिनेटर बेटा बात याद रखना कि यूज़ ही बॉडी ऑफ सी में होता है, जो ब्रैकेट से स्टार्ट हो और ब्रैकेट पे क्लोज हो, करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो और जो करली ब्रैकेट पे क्लोज हो उसे हम सी स्टेटमेंट कहते हैं। और सेमी कॉलन क्या है, हर लाइन के लास्ट पे सेमी कॉलन लगाते हैं, जिस तरह प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन वेलकम डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो लास्ट पे क्या आना चाहिए था, सेमी कॉलन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। तो अब जो एरर आएगी वो आएगी स्टेटमेंट मिसिंग की एरर आएगी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन यू लीव आउट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। बेटा कहता है कि तब क्या होगा जब हम क्या करें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हैश इंक्लूड स्टूडियो को अपने प्रोग्राम में स्किप कर दें, तो तब कौन सी एरर आएगी। मतलब बेटा ये देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिखा मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा, फिर मैंने प्रिंट एफ वेलकम लिखा, लेकिन ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आनी चाहिए थी। कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। बेटा ये मैंने नहीं लिखा, तब जो एरर होगी वो एरर हमारे पास आई, जो शो होगी वो होगी फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इस तरह की एरर शो हो सकती है। क्यों बेटा, क्योंकि जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो डिफाइन किस में होता है, स्टूडियो में होता है। जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो स्टूडियो में डिफाइन होता है। अगर ऊपर हमने स्टूडियो यानी कि हेडर फाइल नहीं लगाई और नीचे हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। इन सिंपल यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना लिखें और नीचे प्रिंट एफ फंक्शन लगा दें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सी बेटा, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टूडियो डॉट एच की, कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ना लिखें, यानी कि अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम स्टूडियो डॉट एच का यूज़ ना करें, तो तब कौन सी एरर हो सकती है, तब एरर होगी फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। पहली बात मैंने कहा कि अगर बॉडी में से सेमी कॉलन स्किप कर दिया जाए तो क्या एरर होगी, स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग की एरर होगी। सेकंड बात मैंने आप लोगों को आपको बताया है कि अगर जो है वो स्टूडियो डॉट एच ना लगाया जाए या ऊपर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को छोड़ दें तो तब जो एरर होगी वो फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अच्छा बेटा कुछ एरर्स को ट्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने वेलकम को आउटपुट करना है, तो देखना ये है कि अब हमारे पास एरर्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो आई थिंक यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो एरर है वो स्टूडियो की है कि एस जो है वो कैपिटल में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे किस लाइन में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। सी लैंग्वेज हमेशा स्मॉल में लिखी जाती है और यहाँ पे एस जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। सेकंड, वाइड में इन वाइड, आई थिंक वाइड के स्पेलिंग गलत हैं,
क्योंकि वाइड के स्पेलिंग है VOID या VIOD, ये अभी डिस्कस करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी देखते हैं इसके स्पेलिंग क्या है। फिर देखें बेटा प्रिंट एफ वेलकम, हमने प्रिंट एफ में पी बड़ा कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया जो कि गलती है। ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखते हैं कि एरर्स कौन कौन सी हैं। कहता स्टूडियो डॉट एच में जो एस है वो अपर केस में है। करेक्ट फॉर्म क्या है स्टूडियो डॉट एच, यानी कि इसको समाल में लिखना चाहिए। वाइड स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, यानी कि जो पहले हमने वाइड लिखा है इसके स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं बेटा VOID, वाइड। प्रिंट एफ फंक्शन में पी जो है वो अपर केस में है, तो ये करेक्ट फॉर्म इज़ अ प्रिंट एफ, इसको समाल में लिखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंट एफ जो है इसमें वेलकम नॉट एंडेड विद सेमीकोलन, कि जो लास्ट पे आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया, एक ये एरर है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर कौन सी होगी, स्टूडेंट मिसिंग। नेक्स्ट बेटा हमने गलतियों को ट्रेस किया, अब हमारे पास जो एक्यूरेट प्रोग्राम था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास एक्यूरेट प्रोग्राम है। अगर आपको गलती नज़र आ रही है तो काइंडली कमेंट बैक कीजिएगा या फिर टेक्स्ट कर दीजिएगा। ये आपका एक क्विज़ है, आपने ये देखना है कि इसमें गलती कौन कौन सी है। बेटा आज हमने जो ज़िक्र किया है वो मैं इन सिंपल मैंने आपको बड़ी सादा सादा चीज़ें पढ़ाई हैं। वो सादा चीज़ें कौन सी थी, वो सादा चीज़ें थी कि क्या होगा अगर हम क्या करते हैं कि व्हाट हैपन अगर सी स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस हो जाए तो क्या होगा, जो एरर आएगी वो सी स्टेटमेंट मिसिंग की आएगी। दूसरा क्वेश्चन था कि जब आप स्टूडियो डॉट एच को लीव कर देंगे तो तब कौन सी एरर होगी, तो इन सिंपल तब एरर जो है वो होगी फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एक प्रोग्राम लिखा, उसमें कुछ एरर्स थी, वो एरर्स आप लोगों को बताएं कि कौन कौन सी एरर्स हमने ट्रेस की हैं, रिमूव की हैं। नेक्स्ट हमने फुल करेक्ट जो है वो प्रोग्राम लिखा जिसमें एरर्स नहीं थी, उन्हीं पिछले वाले प्रोग्राम को ही एडिट करके ठीक करके हमने आगे लिखा। और उसके बाद हमारा लेक्चर हुआ बेटा एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।